मुझे एक बात बताओ बस इतना कि हमने जो एटॉमिक नंबर पढ़ा था, अब उसका मुझे वो बताओ कि उसका ट्रेंड क्या होता है। गिव मी द ट्रेंड। हम कौन सा ट्रेंड? भाई एटॉमिक नंबर, अगर हम कह रहे हैं एटॉमिक साइज है अक्रॉस द ग्रुप, कैसा होगा? मींस डाउन द ग्रुप, रादर आई शुड से डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज को क्या होता है? इज इट इंक्रीजिंग और इज इट डिक्रीजिंग? ये तो सब increasing. why increases? because shells increases. ये थोड़ा सा रिकैप है कल का, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ ली थी वैलेंसी। वैलेंसी इन अ ग्रुप ऑलवेज रिमेन्स सेम, यस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। और क्या पढ़ा था हमने बताओ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक बिहेवियर, जिससे हमने रिलेट किया था किसको? हमने रिलेट किया था इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेवियर से भी, राइट? सो डाउन द ग्रुप क्या होता है? ये डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस, राइट? अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। इसके अंदर मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा? बोलो कौन सा? अविका? मैम लास्ट वाला। लास्ट वाला, इसे हम सीशियम बोलते हैं बेटा, ठीक है। सीशियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे छोटा साइज किसका होगा? मैम लिथियम। स्मॉलेस्ट साइज, ओके। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? लास्ट वाला। वेरी गुड। अगर मैं बोलूं किसकी वैलेंसी 1 रहेगी? मैम सबकी। वेरी गुड, सबकी, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें कल पढ़ ली थी। अब आता है तुम्हारा, इसके अंदर जो चीज रह गई है वो है एक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब आप मुझे बताओ, ये सारे मेटल्स हैं, मेटल्स कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं? हमने क्या रिएक्शन पढ़ा था जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स? बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, बिल्कुल ठीक। तो यानी कि इनका नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हमेशा अल्कलाई मेटल्स का बेसिक ऑक्साइड्स होता है। इतना क्लियर है? सो हियर योर ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर ओवर। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स, ठीक है। मैंने आपको ये सिखा दिया था कल कि पीरियड से हमें क्या पता चलता है? नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड हमें यही बताता है, नंबर ऑफ शेल है। तो लेट अस टॉक अबाउट, अब मैं इसमें जो टर्म यूज करूंगी, आई एम राइटिंग हियर द पीरियड, हम इसी के बारे में बार बार पढ़ेंगे ताकि आपको याद भी हो जाए। नाउ दिस इज द पीरियड, ठीक है। यहां से शुरू होता है, यहां जाता है। दिस इज योर सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब मैं कह रही हूं व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, what do you think the atomic size will be? एटॉमिक साइज में क्या चेंज आएगा? डिक्रीज, इंक्रीज, या कोई चेंज ही नहीं आएगा? बोलो मैम कोई चेंज? लगाओ। इंक्रीज। मैम नो चेंज। There will be a decrease. No, it decreases. Now understand this thing. हाँ, डिक्रीज करता है। क्यों करता है उसे समझो। मैंने लिया लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली ईसी बनी इतनी, ठीक है। बेरिलियम की बनी 2,2। ये सब इसका यहाँ पे पॉजिटिव जो मैं बना रही हूँ, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। बोरोन की बनी 2,3, यहाँ न्यूक्लियस है। कार्बन की बनी 2,4, राइट, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है इसका। नाइट्रोजन की बनी न्यूक्लियस 2,5। ऑक्सीजन की बनी न्यूक्लियस 2,6। फ्लोरीन की बनी 2,7, ठीक है। अब हर एक में 2 शेल है, बट आउटर मोस्ट शेल को देखो, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल को देखना और फिर आंसर देना। मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल की बात कर रही हूं। आउटर मोस्ट शेल को देखकर ये बताओ
कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे ज्यादा होगा। याद रखना एक और चीज भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी यहाँ 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, 7, 8 और 9। अब मुझे बताओ कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन लास्ट वैलेंस शेल किसमें सबसे ज्यादा होगा? फर्स्ट। ये आंसर किसने दिया है? युवराज ने। लास्ट। युवराज थोड़ा Last. सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। गुरुमा। आपका 3 प्रोटॉन है और लास्ट वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और एक जगह पे 9 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 9 प्रोटॉन इसको ज्यादा खींचेंगे। अब तुम नंबर को मत देखना, तुम्हारे दिमाग में ये चलेगा बस 3 भी तो 1 को ज्यादा खींचेगा, वहां पे भी तो 2 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो 2 ही एक्स्ट्रा यहाँ पे भी जा रहे हैं। बेटा हम यहाँ पे ना, जब हम न्यूक्लियर के चार्ज की बात करते हैं, लेट मी क्लियर यू, हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। जब हम इसकी बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। मींस न्यूक्लियर किस फोर्स से सामने वाले शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनको कितना अपनी तरफ खींच सकता है, हम उसकी बात करते हैं। सीनियर क्लासेस में आप पढ़ोगे, हम इसे ZEF के नाम से भी डिनोट करते हैं, बट और इसका एक फॉर्मूला होता है प्रॉपर, जिससे हम किसी भी एटम का न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज निकाल सकते हैं। बट इन ग्रेड 10 वी डोंट टीच न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, वी यूज द वर्ड न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ठीक है। तो हम कहते हैं न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, उस पे ज्यादा होता है। तो आप ये सोचो, एक ये आपका एटम है जिसमें यहाँ पे आपके 2 हैं और इसमें 1 है, ये है लिथियम, ठीक है। अब हम बनाते हैं फ्लोरीन, शेल्स तो 2 उसमें भी है, बट यहाँ पे 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें। अब आप ये देखो, इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है या इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है? यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो क्या इसका साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा? इसका साइज अंदर की तरफ खिंच जाएगा, तो खिंचेगा। सो फ्लोरीन इज, उसका जो फ्लोरीन का जो साइज है दैट डिक्रीजेस एज कंपेयर टू लिथियम। तो हम क्या बोलते हैं कि while going from left to right, size, atomic size decreases. Why? Because the valence shell electron increases. So nuclear force of attraction on valence shell increases. समझ में आया इसका मतलब? Yes. कोई डाउट इसमें? नहीं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसी ग्रुप को ध्यान से देखो। मैं ले रही हूं अब एलिमेंट आपका, सपोज आई एम टेकिंग एन एलिमेंट हियर नाइट्रोजन। मैंने एलिमेंट लिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। आप मुझे बताओ कि अगर मैं ये बोलूं इनको अरेंज करो इनके एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंगली, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन को, तो कैसे अरेंज करोगे? डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कोई भी एक बता दो। हाँ तो बताओ, सबसे पहले कौन सा आएगा? एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंगली युवराज इन्हें अरेंज करना है। हम सबसे बड़ा होगा वो नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और लास्ट ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो हम ये कह सकते हैं एटॉमिक साइज का ट्रेंड। यस, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, समझ में आया? अब एटॉमिक साइज इज क्लियर, लेट अस गो टू द सेकंड पॉइंट, वैलेंसी। आप एक बात बताओ, अगर इसी ग्रुप को आई एम राइटिंग, अब ऊपर ही देखते हैं हम लोग, मैंने आपको सबकी इसी लिखकर दे दिया, यहां से लेकर यहां तक। आप मुझे बताओ ये जो मैंने लिखा है इसमें वैलेंसी का क्या रोल है? इसमें कितनी वैलेंसी आ रही है? मैं नीचे दोबारा लिखूं, देखो लिथियम इज 2 1, बेरिलियम
2 बोरोन 2 कार्बन 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन 2 एंड नियॉन 2 आप मुझे बताओ इसकी कितनी वैलेंसी है, बताओ लिथियम की वैलेंसी बताओ मुझे। 1 ठीक है, One. लेट अस राइट वैलेंसी हियर। इसकी 1, इसकी 2 बोरोन 3 कार्बन 4 4 नाइट्रोजन 5 3 ऑक्सीजन 4 2 2 फ्लोरीन 1 1 1 एंड 0। 0 समझ आ गया? तो वैलेंसी का क्या ट्रेंड चला? फर्स्ट इट इंक्रीजेस फ्रॉम Then- 1 to 4, then decreases till 0। 0 ठीक है, समझ आ गया? ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज आपके जो 1 2 3 4 एलिमेंट तक, 1 2 और 3 तक, यहां तक ये क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, राइट? और यहां पे क्या कर रहा है? गेन कर रहा है Gain. इलेक्ट्रॉन। ये तो शेयरिंग करता है और ये कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आ चुका है। क्लियर? ओके yes ओके। नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंसी आपकी यही रहेगी। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे मुझे बताओ। आपके सामने लिखा हुआ है, ट्रेंड सारा का सारा पड़ा हुआ है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाते वक्त क्या होता है? increase Increases as electron is adding in same shell। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर, जिसे हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। आप बताओ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर मैं इसी ग्रुप को देखूं, ठीक है, लिथियम बेरिलियम बोरोन वाले को, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते वक्त इनमें से मेटल कौन से हैं? पहले मुझे ये बताओ, विच आर मेटल्स फ्रॉम हेयर? ma'am 1 2 3 1 2 एंड 3। ये आपका मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। ये क्या है? नॉन मेटल। yes ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, और ये तो आपका इनर्ट गैस में आ जाता है। ठीक है, हो गया। अब आप दिमाग लगाओ कि मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने में कम होता है कि ज्यादा होता है? मैम ज्यादा होता है मेटालिक कैरेक्टर मैम कम होता है। मैम कम हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे while moving from left to right metallic character decreases but non-metallic character increases। Jesus. Clear? Non-metallic character increases। इसका क्या मतलब हुआ? More electropositive behavior, sorry, electronegative behavior while मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर क्या होता है? जो जितना जल्दी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ देखूं, फ्लोरीन जल्दी गेन करेगा या ऑक्सीजन जल्दी गेन करेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्योंकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास है, इसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 2 चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, उनकी गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बनते जाते हैं। और याद रखो, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। और सेकंड मैं बता देती हूं, सेकंड और थर्ड भी कौन कौन से हैं। दिस इज फर्स्ट, ठीक है, फ्लोरीन इज फर्स्ट, ऑक्सीजन इज सेकंड एंड नाइट्रोजन इज थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब आप दिमाग लगाओ, इसी ग्रुप में
अगर मैं चल रही हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब ये आपने कहा ये 3 मेटल्स हैं, बाकी सारे नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल्स कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं? बेसिक बेसिक। और नॉन मेटल्स एसिडिक। एसिडिक। तो आप इसे कैसे लिखोगे कि while moving from left to right, basic nature of oxides decreases, right? And acidic nature of oxides increases. Clear? समझ आ गया? हाँ जी। अब होता है आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब आपका 10th के सिलेबस में एक ही चैप्टर बचा है। नाउ एक चीज अब मेरे को पूछनी है, अगर मैंने आपको कंपाउंड दिया, सपोज करो बोरोन, इसके नीचे आता है एल्यूमिनियम, यहां मैंने लिखा नहीं सिलिकॉन आता है, सॉरी, एल्यूमिनियम के बाद इट्स सिलिकॉन। ठीक है, मैंने यहां लिखा सिलिकॉन और यहां लिखा फ्लोरीन, या ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन नहीं, पहले ऑक्सीजन लिखते हैं, देन वी विल कम टू फ्लोरीन। इन एलिमेंट्स को साइज के अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। क्वेश्चन सीधा सीधा कभी नहीं पूछा जाएगा, याद रख लेना। वो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन। अच्छा, आपने बोला फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, बोरोन, गलत है। अब गलती ढूंढो इसके अंदर। युवराज, तुमने पता है गलती कहाँ करी है? तुम ये भूल गए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। युवराज ने गलती क्या करी है मैं बता देती हूँ। ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है युवराज। इसमें शेल्स 3 हैं, इन सब में 2 हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, पेपर में अगर आता है, फिर उसकी ईसी लिखनी है। इसमें तो बहुत देर लग जाएगी। तो क्या हो गया, तुम्हें कितनी जल्दी क्यों है, ताकि गलत करके आ जाओ। अब हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे तो डिक्रीज करेगा, जो आपने बिल्कुल ठीक बताया, फ्लोरीन सबसे कम है और ऑक्सीजन उसके बाद है, बिल्कुल ठीक बताया तुमने। लेकिन इसके बाद आएगा तुम्हारा बोरोन। ठीक है, ट्रेंड विल बी ऑक्सीजन, बोरोन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। क्यों? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का ट्रेंड देखो, यहां देखो, ये एक ही पीरियड में और हम ऐसे जा रहे हैं, तो साइज डिक्रीज करता है, तो एल्यूमिनियम का साइज सिलिकॉन से बड़ा हो गया। यस, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो दोबारा समझाऊंगी, बोलो। नहीं आ रहा? वो एक बार फिर से। ओके, गुरुमा एक बार और बता दो। देखो मैंने ये बोला, लेट मी राइट इट अगेन। मैंने ये बोला, मैंने आपको दिया एक बोरोन, एक ऑक्सीजन, एक फ्लोरीन, एक एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। मैंने बोला इसे एटॉमिक साइज के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। आई सेड दिस, अंडरस्टैंड। सबसे पहला काम है आपको इसकी ईसी लिखनी पड़ेगी। हमें ईसी क्यों लिखनी है? क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन, अगर आपको नहीं पता कि ये कौन, एक तो होता है चलो पता है हमें कि कौन से पीरियड में बिलोंग करता है, किसमें कितनी शेल्स हैं, या तो रटा होना चाहिए, दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। वो अभी है नहीं, आपको धीरे धीरे याद होगा। तो पहला काम आपका क्या है, ईसी बना लिया आपने। अब ईसी को जरा दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो और ये देखो कि आपकी 2 शेल्स पहले तो किस किस में, इसमें है। जब बोरोन से ऑक्सीजन और फ्लोरीन की तरफ हम जाएंगे तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज। एक ही पीरियड के ना, देखो दोनों एक ही पीरियड, तीनों एक ही पीरियड के। ये चीज समझ में आई? यस। ठीक है, तो आप इसको पहले अरेंज कर लो, ऐसे अरेंज हो गया। नाउ कम टू
एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। अब ये आपके 3 शेल्स हैं इनमें। एक सेकेंड भैया, थोड़ा धीरे बोल ले। हमारे इसमें है 3 शेल्स हैं, राइट। जब 3 शेल्स हैं हमारी, तो ये भी ऐसे ही चल रहा है। तो आप दिमाग लगाओ, यहाँ पे साइज बढ़ेगा या यहाँ पे साइज बढ़ रहा है? एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम का साइज बढ़ा, तो आपको इतना पता चल गया सिलिकॉन और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम बड़ा है। बस इसको यहाँ पे जोड़ दो, कोई करना है। और यही था वो आंसर हमारा। क्लियर? समझ आ गया? ओके। अब क्वेश्चन और कैसे पूछे जा सकते हैं, लेट मी शेयर विद यू। तनिष्का, स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर अ व्हाइल। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में इट इज गिवन टू यू दैट, आपका पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट, आपको क्वेश्चन पढ़ो। पहला वाला क्या पूछा है अरेंज करने के लिए? टेल मी भाई, क्वेश्चन पढ़ो। हमें एटॉमिक नंबर करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन आपका एक्स वाई एंड जी है। एक्स वाई एंड जी मैम, उसका पहला पार्ट यही है कि एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, आपको उसने बोला एक्स वाई और जी कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, कौन से पीरियड के? 3rd पीरियड के। ठीक है, उसने बोला एक्स फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, यानी ये कौन है? नॉन मेटल है। बेस, अरे वो नॉन मेटल। हाँ, राइट, नॉन मेटल है, ये हमें पता चल गया। लेट्स गो फर्दर। उसने बोला वाई फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, सो इट इज अ दैट मींस ये क्या है? मेटल। यस मैम। डी फॉर्म्स एम्फोटोरिक, यानी ये क्या है? मेटलॉइड। यस मैम। अब उसने बोला इन तीनों को अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब आपको कैसे पता चलना चाहिए? देखो, बेसिक वाले मेटल यानी सबसे इधर आएंगे, नॉन मेटल सबसे इधर आएंगे, राइट, और मेटलॉइड बीच में आएंगे। यही होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, सो अब आप मुझे बता दो कि इनको हम इसी अरेंज में अरेंज करेंगे। सिंपल, यही तो आपका अरेंजमेंट हो गया। तो ये क्या है? वाई जी एक्स। मैंने आपको उस इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्लियर? गॉट इट? यस करना। ओके, जी नेक्स्ट गुरुमा। क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? नेम द मोस्ट मेटालिक। अब इसमें से मोस्ट मेटालिक कौन सा होगा? वाई। मोस्ट मेटालिक इज योर वाई। एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट उसने पूछा है कौन से ग्रुप को ये बिलोंग करता है? जी। जी कौन से ग्रुप को? जी आपका क्या है? मेटलॉइड। मेटलॉइड। ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? 3rd। 3rd नहीं, 13th। पीरियोडिक टेबल देखना है? दिखाऊं पीरियोडिक टेबल? ये देखो, लेट मी शो यू द पीरियोडिक टेबल, शायद तुम्हें तब ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। नहीं मैम, समझ गया। कहाँ गया आपका पीरियोडिक टेबल? हियर इट इज। सी, ये जो आपका 13th होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम, ये सारे मोस्टली आपके मेटलॉइड्स आते हैं। तो ये 13th ग्रुप के बिलोंग करते हैं, और मोस्टली 13th ग्रुप को लेते हैं हम। 14th में 1-2 होते हैं, जर्मेनियम जैसे कि आपका मोस्टली सेमीकंडक्टर में यूज हो जाता है। तो ये मेटलॉइड्स होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सारे मेटलॉइड्स में आते हैं। समझ आया? तो दिस इज योर 13th ग्रुप। तो इसीलिए मैं बार बार ऐसे तो हम पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी। बेटा इतना तो याद ही करना पड़ेगा आपको, ऐसे कैसे चलेगा कि थोड़ा सा भी याद ना करो। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ग्रुप 16 और ग्रुप 17 दे दिया गया है। नाउ दिस इज ग्रुप 16 एंड हियर इज ग्रुप 17। इन्होंने पहला एलिमेंट दोनों का खाली रखा है, दूसरे में यहाँ पे ए लिखा है, तीसरा खाली है, और यहाँ सॉरी यहाँ पे भी खाली था। ठीक है,
तीसरा आपका यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, चौथे में उन्होंने यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, ये दिए हुए। अब उन्होंने पूछा है स्टेट वेदर ए इज अ मेटल और अ नॉन मेटल, क्या होगा ए? ग्रुप 17 है, याद रखना। नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल हुआ ए। सेकेंड क्वेश्चन है उनका, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। अब उन्होंने बोला ये आपका ज्यादा रिएक्टिव है कि कम? मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव क्यों? मैम सी लेस रिएक्टिव है। नहीं बेटा, मोर रिएक्टिव है, उसने सही बोला है। मैम But क्योंकि उसके क्यों? शेल में शायद ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ना ना, मतलब लास्ट वाली। अरे एक मिनट, एक सेकेंड, नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल में ऊपर वाला ही ज्यादा होगा, ये उल्टा हो गया। ये नॉन मेटल्स की सीरीज है, मेटलॉइड्स की नहीं है, सॉरी मेटल्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। दे आर, अगर हम कहें यहाँ पे लेस रिएक्टिव में जाता है, नॉन रिएक्टिव तो नहीं होता, रादर लेस रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, ठीक है, तो ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अगर ये गेन करेंगे तो जितना छोटा साइज उतनी जल्दी गेन करेंगे, यस, और जितना जल्दी गेन करेंगे उतना ज्यादा रिएक्टिव होंगे, यस। और हमें पता है एक का साइज सी के मुकाबले छोटा होता है क्योंकि ये पीरियड्स हैं। सपोज करो ये आपका सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ पीरियड है, तो ए का साइज तो सी से छोटा हुआ ना साइज में, तो जितना साइज छोटा उतना ज्यादा रिएक्टिव इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। इसको याद रखो, ठीक है। दो चीजें होती है मेटल्स के केस में, मोर साइज, मोर बिगर द साइज, रादर आई शुड से मोर बिगर द साइज। बेटा दोनों में चेंज आता है, मोर बिगर द साइज। व्हाट What happened? मैम नथिंग, वो गलती से अनम्यूट हो गया था। Oh God. Non-metals में more bigger the size, less reactive. क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स गेन करते हैं और ये मेटल्स लूज करते हैं। समझ में आया? नॉन मेटल्स गेन करेंगे तो गेन कौन करेगा? छोटा साइज वाला जल्दी गेन करेगा। समझ आ गया? क्लियर? लास्ट इसका नेक्स्ट पार्ट, इट इज सेइंग will C be larger or smaller in size? बोलो भाई, भाई ये नीचे आ रहा है, लार्जर, हम लार्जर। लार्जर, C is bigger in size। मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, ये देखो। तो वो तो आपने ए से मैम वो बी और सी में से पूछ रहा है। अच्छा बी और सी में से पूछ रहा है, तब तो बी लार्जर हो गया, मैंने ए पढ़ लिया, मेरे सारे आंसर तब तो आपका बी लार्जर हो गया। आई रेड द क्वेश्चन एज ए, तो बी इज बिगर इन साइज। क्लियर? क्यों? क्योंकि ऐसे जा रहा है। नेक्स्ट इट इज आस्किंग व्हाट टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट ए। एलिमेंट ए क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा कि एनायन बनाएगा? कैटायन क्या होता है? कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन गेन कर रहा है इसमें से? ए गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है? गेन कर रहा है। तो यानी वो क्या बनाएगा? वो एनायन बनाएगा, ए माइनस। समझ आया? ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। सो वी आर एंडिंग द चैप्टर टुडे, ओके। In the next class, I will be sending some questions to you and you have to do it. In the next class, we will be starting with electricity. Now you people, नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा?